आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ किरण पाल जी हैं। शाहाबाद गांव में इनका खेत है भाई साहब। ये बाउंड्री करते हैं, कोई तोड़ जाता है, इनका हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। ये दिखा दो भाई साहब, इन्होंने ये बाउंड्री की थी, कोई आया है तोड़ के चला गया। इधर भी दिखाओ, इधर भी दिखा दो। अब इनको फिर से बाउंड्री करानी पड़ रही है। फिर से जेसीबी इन्होंने मंगाई है। इधर आ जाओ भैया। फिर से जेसीबी मंगाई है, फिर से सारा तामझाम कर रहे हैं। अब इन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी है। कुछ लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वे इनको परेशान कर रहे हैं। बातचीत इन्हीं से करते हैं। क्या नाम भैया? नाम किरण पाल है जी मेरा। कहाँ रहते हैं? अनंगपुर रहता हूँ। यहाँ आपका खेत है? हाँ, ये मेरा खेत है। शाहाबाद गांव है ना ये? शाहाबाद विलेज है। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? मुझे दिक्कत है, मैं इस बार ये कार फेंसिंग करता हूँ और जिससे मैंने ले रखी है वो बार इसको तोड़ देता है। अच्छा, हाँ, इतना कार फेंसिंग करते हैं, बार तोड़ देता है। बार 50-60 हज़ार रुपए का नुकसान। कौन लोग हैं? ये जिसे मैं लिए है वो सहीपाल, महिपाल, सतपाल। हाँ। और उनके चाचा का लड़का एक वकील एडवोकेट है। हाँ। और सरकारी वकील है। हाँ। इतने बढ़िया ओहदे पे होते हुए और ऐसी नीच घटिया काम करें तो ये तो कोई बढ़िया बात तो है नहीं। अच्छा, आपने जो लिया था कोई कागज वगैरह है? मेरा सारा कागज है। रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, जमाबंदी है, गिरदावरी है, सब कुछ ओके है। सब कुछ ओके है? हाँ जी। और भाई उनको क्या दिक्कत है फिर? ये मेरा कब्जा भी 2011 से चला रहा है। हाँ हाँ। जब मैंने ली तब से ही मेरा कब्जा चला रहा है, पर ये बार मेरे नुकसान कर देते हैं। अच्छा अच्छा। अब की बार तीसरी बार नुकसान किया उन्होंने। जी जी जी। तो आपने पुलिस वगैरह में शिकायत नहीं की? शिकायत की है और सीपी साहब की ये रिपोर्ट रही। अच्छा, दिखाओ भाई कैमरामैन। एसएचओ साहब भी आए थे। अच्छा, सीपी साहब को आपने ये शिकायत दी है। एसएचओ साहब को मार किया गया तिगांव कि वो कार्रवाई करें, तो आए थे यहाँ पर? एसएचओ साहब आए थे 23 तारीख को। हाँ। उन्होंने बोला था अपना तार फेंसी करो, कोई डिस्टर्ब करे, कोई परेशानी करे तो मैं आता हूँ। अच्छा। और मैं मौका मुआयना करके जो भी कार्रवाई बनेगी कानूनी मैं करूँगा। अच्छा अच्छा। और वो आए हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो करूँगा। अच्छा, उनका ये खेत है क्या बगल वाला? हाँ, उनका एक खेत है जी। अच्छा, ये उनका रास्ता है मतलब है जी? अच्छा अच्छा। और ये आपकी जगह है? हाँ, ये पूरा ही तोड़ ही देते हैं मतलब है जी? तोड़ देते हैं। अच्छा, आधा कर गए इसको? हाँ, आधा करके कहते हैं कि हमारा रास्ता दे दो। रास्ता यहाँ से इस दीवार से लेकर के वहाँ तक जो नीम का पेड़ है, हाँ, 370 फुट के पास ये है पूरा इसमें फ्रंट। जी जी जी। मेरे पास सिर्फ 41-42 फुट फ्रंट आता है। ये रास्ता तो है उनके पास है? जब मेरे को दिया गया था तो मेरे को 45 फुट का फ्रंट दिया गया था। 82 फुट लंबाई थी, 182। और आज मेरी वो लंबाई कर दी, कोई बात नहीं, मेरे 5 फुट घटे हैं, चौड़ाई में घटी है, कोई बात नहीं, फ्रंट घट गया है, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे 5 फीट छोड़ा है मतलब? 5 फुट रास्ता छोड़ दिया है। जी जी जी। चलो, इतना तो किया इन्होंने, अब कह रहे हैं और रास्ता छोड़ो है? हाँ, और रास्ता छोड़ो, अपने जमीन में से रास्ता छोड़ो। जी जी। अगर रास्ता लेना ही है तो खरीद के लो। क्यों भैया? खरीद के लो, जबरन तो नहीं ले सकते, सही बात है। अच्छा, मैंने पैसे दिए हैं उस समय। जी जी जी। तो किसको पट्टे पे दिया था आपने इसको? मैंने इसको पट्टे पे दे रखा था श्रीपाल को। हाँ। जिससे मैंने खरीदा था। अच्छा। उसको दे रखा था। अच्छा। उसने बोया इसको 9 साल से बो रहा जी। है। एक भी पैसा नहीं दिया इसका बोझोत का भी। अच्छा। हाँ, मैंने तो बात, कोई गरीब आदमी है, उसने सेल करी, कैसे करी, मैं 3000 से क्या फर्क पड़ेगा मेरा। जी जी। तो आज वो मुझे परेशानी करता है कि भाई ये तो हमारी जमीन है। अच्छा, जबकि म्यूटेशन आपके नाम से? म्यूटेशन मेरे नाम है। कुछ दिखाना, पेपर वगैरह दिखाना। पेपर तो भैया कहानी समझ गए होंगे। शाहाबाद गांव में है, किरण पाल जी हैं, अनंगपुर गांव के हैं। यहाँ इन्होंने जमीन खरीद ली, म्यूटेशन हो गया, हर चीज हो गया, श्रीपाल से खरीदी है। और चूंकि ये अनंगपुर गांव के रहने वाले, भैया थोड़ा बंद कर देना, चूंकि ये अनंगपुर गांव के रहने वाले हैं, भाई थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा बंद कर दो। क्योंकि ये अनंगपुर गांव के रहने वाले हैं तो थोड़ा सा ये दूर है। तो श्रीपाल ने इनसे बोला कोई बात नहीं, आज जमीन खाली पड़ी है, मैं जोत बो लेता हूँ, आपकी ही जमीन रहेगी, हमें कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन 8-10 साल जोतने बोने के बाद हो सकता है उनके मन में ऐसा तो नहीं कुछ लालच जाग? बिल्कुल लालच है। आज की डेट में यहाँ कम से कम 10-15 करोड़ का किला बताते हैं। जी जी। मैं तो ये भी नहीं कहता 15 करोड़ का, 5 करोड़ के रेट से आप मुझे दे दो या अपनी की सारी कर ले लो, 5 करोड़ के रेट मैं दिवा देता हूँ। जी जी जी। यहाँ तो जो मार्केट में जो बंदे हैं, या तो ले लो या तो दे दो। हाँ, अगर तुम्हें ये परेशानी है तो। और आपको ये परेशानी है कि इसकी तकसीम करानी है तो तकसीम कर लिए, मेरे कोर्ट में आ जाओ, तकसीम करो, इतने मेरी जमीन को छेड़ा ना जाए जैसी मेरी है। दिखा दो म्यूटेशन वगैरह। हाँ, ये मेरी ये रजिस्ट्री है भैया, दिखा दो। 62 मेरा नंबर, ये रजिस्ट्री है और म्यूटेशन भी साथ के साथ है भाई, कागज पूरे हैं इनके पास, म्यूटेशन है, ये नक्शा है इनका, ठीक है, सारा ओके है इनके पास। ये मेरी गिरदावली है, गिरदावली भी है भाई। ये किरण पाल के नाम से आ रखी है। किरण पाल दिखा दो, ये किरण पाल दिखा दो भैया, किरण पाल के नाम से है, ठीक है। हाँ, ये मेरी म्यूटेशन है। म्यूटेशन है, ये दिखा दो। ये तो कागज हो गया रजिस्ट्री का आपके पास। म्यूटेशन दिखाते हैं। हाँ,
मेरी मुटेशन। ये म्यूटेशन दिखा दो भैया, किरण पाल कहाँ लिखा है, ये किरण पाल के नाम से दिखा दो। तो म्यूटेशन वगैरह हर चीज़ है भैया, 992 नंबर है, चेक करा लेना। तो यहाँ पर भैया कोई विवाद तो होना नहीं चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे ही खरीदा था भैया ने, क्यों जी। अब उनको परेशान तो नहीं करना चाहिए भाई साहब, ये तो नाजायज ही है भाई साहब। जिससे खरीदा कह रहे हैं वही परेशान कर रहे, बाउंड्री तोड़ जाता है जी। भाई आपको बेचना ही नहीं चाहिए था, क्यों भैया, है भाई साहब, सही है, तो बेचना ही नहीं चाहिए, बेचना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब भैया ने खरीदा, पैसे वैसे दे दिए, तो मन में लालच जाग गया कि चल इसको भी ले लेते हैं। लेना है तो भाई खरीद के लो, क्यों भाई साहब, जो जायज रेट है वही दो, क्यों जी। बिल्कुल आज के रेट दो। आप उनका अगर उन्हें ज्यादा लगता है तो मेरे से लो अपनी सारी जमीन का। जी जी, मैं कहीं लो या तो दो। हाँ, ले या दो जी। अगर आपको परेशानी है आप ले या दो, तो या फिर तकसीम कराओ। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो कुछ अभी तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने मुझे गाली दी है, मारने तक की धमकी दी है। अच्छा, पर मैं फिर भी अपनी जमीन दी गाली मेरे को एक बार राजकुमार ने दी है, और उसके बाद में फिर पता लगी मेरे को, किसी ने बताया मेरे को, और गजराज ने भी गाली दी, जिसका ये आगे खेत है ये वागल वाला, उसमें कितना फ्रंट है वो देख लो। गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, प्यार से मोहब्बत से मामले को सुलझाया जाना चाहिए। बिल्कुल किसी को भी हमारा सिद्धांत ही नहीं है, क्योंकि हम सतराम के बच्चे हैं, सत्य पे रहेंगे और सत्य पे ही चलेंगे आखिर तक। भाई ने जमीन खरीद ली, म्यूटेशन करा लिया, सारे पेपर ओके करा लिए, तो आप भैया इनको जमीन दे दो, या तो ले लो, खरीद लो विधिवत तरीके से, लीगल तरीके से, क्यों भैया। हाँ बिल्कुल, और आपके ऑफिस आ जाए, बैठे वहाँ सामने हमने बैठ के बात करें मुझे। जी जी, एसएचओ साहब तिगांव वाले भी ध्यान दें, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो। यहाँ पर भैया बाउंड्री करा रहे हैं अपनी जमीन की, और बाउंड्री नहीं कराएंगे तो काम भी नहीं चलेगा, क्यों भाई। मैं अभी करके आया और एसएचओ साहब से दौरे से आ रहा हूँ, मैंने बोला मैंने कि अपनी वो खड़ी कर दूं, उन्होंने कहा आपने खड़ा करो। जी जी जी, इसलिए मैं अपनी खड़ी कर रहा हूँ। लीगल तरीके से बाउंड्री कर रहे हैं, अपनी जमीन की बाउंड्री कर रहे हैं, तो इनको राइट है अपनी जमीन की बाउंड्री करने का, क्योंकि ये भैया बगल खेत है, इन्होंने भी अपनी बाउंड्री की है, ये दिखा दो। तो सभी लोग अपनी बाउंड्री करते हैं, ये बाउंड्री भी इन्होंने करी है, उधर भी देख सकते हैं, तार फेंसिंग सबने कर रखी है। तो भाई जिसकी जमीन होती है वो भाई उधर भी तार फेंसिंग कर रखा है। आपकी है या उनकी है? ये मेरी तार फेंसिंग। हाँ, तार फेंसिंग भैया ने कर रखा है, उन्होंने भी कर रखी है, सब अपने। हाँ, गजराज जी ने भी कर रखी है, दिखा दो भाई साहब। सब तार फेंसिंग करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, क्योंकि आजकल फसलें बचती नहीं है, जानवर खा जाते हैं। तो चारों तरफ उनकी जमीन में भी बाउंड्री हुई पड़ी है। तो भाई हर कोई बाउंड्री तो कराएगा, लेकिन कोई तोड़ जाता है तो दुख होता है। इसीलिए इन्होंने भैया ने तिगांव थाने में कंप्लेन कर दी, सीपी साहब के पास कंप्लेन कर दी। अब भाई किसका नाम ले रहे हो आप? श्रीपाल, महिपाल, सतपाल, और ये एडवोकेट पीपी साहब लगे हुए हैं वहाँ पे, क्या नाम है, गुड़गावा, राजकुमार जी। चलो जी, इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद श्रीपाल, महिपाल, सतपाल हैं जी। और सुरेंद्र, इनका सुरेंद्र जी, जो भी है भैया, जो भी अगर आप तंग कर रहा है, जो भी आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं भैया, फोन कर लेना 9953931171। अगर आप इनको नहीं परेशान करते, अगर आप बाउंड्री नहीं तोड़ रहे हो, तार फेंसिंग नहीं तोड़ रहे हो, तो आप चैनल पे बोल सकते हो, और भैया को भी तसल्ली हो जाए, क्यों भाई साहब। बिल्कुल, हाँ, मुझे कोई तसल्ली। आप भी अपना पक्ष रखिए, सफाई दीजिए, और खरीदना है तो भैया से बातचीत कर लेना, और बेचना है तो भैया से बातचीत कर लेना, क्यों भाई साहब। मेरा नंबर आपके पास है? हाँ, नंबर मेरे पास है, और आप उनके पास भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, उनके पास होगा मेरा, क्योंकि श्रीपाल के पास है। अगर श्रीपाल के नहीं है तो फिर भी जाकर के भुल्लड़ सरपंच है ताजपुर से, संजीव जी, जिन्हें मुझे जमीन दिलाई थी, वो आज भी उनसे मेरा नंबर ले सकते हैं। जी जी, और किसी से भी ले सकते हैं। आपको मैं नंबर बता दूं, 98,990,19,937 मेरा नंबर। ठीक है भैया, आपस में मिलजुल के प्यार, भाईचारा, मोहब्बत से रहो। दोनों बिरादरी है मेरे ख्याल से। हैं भाई साहब? मैं भी गुजर हूँ। हाँ, वो भी गुजर, ये भी गुजर। तो चमार है, मैं तो चमार कहता हूँ। चमार कह के कुछ भी दे, मुझे गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों भैया गुजर हैं, गुजर भाई भाई। ठीक है, बंद करो ये लड़ाई। कहते थे पहले बड़े बूढ़े, वो गई बातें पुरानी होगी। अक्सर को उसका गुजर एक होता है। चलो कोई बात, इस कोस पे भी एक नहीं है, कोई बात नहीं। रिश्तेदारी है 50 गांव के अंदर, कोई भी ये बोलने की राजी नहीं है कि चलो जी, मिल बैठ के सुलझा लो मैटर। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारी तरफ से तो होगा नहीं महेंद्र प्रताप जी, हम तो आपके पास गए हैं, इसीलिए गए हैं, शांति प्रिय सारा काम। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। किरण पाल जी हैं, परेशान थे और कह रहे थे कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, बाद में कुछ ऐसा ना हो जाए कि बड़ा केस बन जाए। इसलिए भैया ने पहले ही पुलिस में शिकायत कर दी, मीडिया के जरिए अपनी परेशानी बता रहे हैं। ठीक है जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी सीएम विंडो तक रिपोर्ट, हाँ, ये रिपोर्ट तक चलाई जाए जब तक ये फैसला ना हो। हाँ, आगे जाएगी रिपोर्ट और न्याय मिलेगा आपको। ठीक है जी, हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।